जैसे ही रमेश ने उस छोड़े हुए नूडल्स के पैकेट को देखा, वो अंदर तक हिल गया। उस चटनी की खुशबू और नूडल्स के सूखे मसाले ने उसके अंदर फिर से भूख जगा दी और फिर जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस खाली पैकेट को सूंघते सूंघते रमेश वहीं रेत पर बैठ गया। उसके लिए वो खाली पन्नी किसी चांदी की थाली से कम नहीं थी। यहाँ तक कि बगल में रखी भुनी हुई मछली भी अब उसे बेस्वाद लगने लगी। रात को जब वो सोया तो सपने में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, छौंकते हुए जाजा नूडल्स की खटखट। और फिर जैसे ही सुबह आंख खुली, उसने तय कर लिया, चाहे जैसे भी हो, आज वो खुद अपने हाथों से वो नूडल्स बनाएगा। अचानक से रमेश ने जंगल के फल इकट्ठा किए, उनको पीसकर गूंथना शुरू कर दिया। लेकिन जो नूडल्स बनने थे वो तो बस पिलपिले गोले बनकर रह गए। बार बार फेल होने के बाद रमेश को खुद पर गुस्सा भी आया, लेकिन फिर एक पक्षी की बीट उसके सिर पर गिर गई और तब उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे, अगर ये पक्षी खेतों का दाना खाते हैं तो इनके पेट से निकली बीट में बीज भी होंगे ना। और फिर जो हुआ वो तो बस किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। रमेश ने अपने क्रेडिट कार्ड से बचे कर्ज के नाम पर चिट्ठी पत्री तक फाड़ दी और बीट इकट्ठा करने लग गया। फिर उसने खेत जैसा एक टुकड़ा खोदा, उसमें खुद का खाद डाला, वो भी खुद का ही, और इंतजार करने लगा जैसे किसान आसमान की तरफ देखता है। फिर जो हुआ, उसने रमेश की सारी मेहनत को अमृत बना दिया। कुछ ही हफ्तों में वहाँ हरी हरी पौधियां उगाई और रमेश को लगा जैसे उसका सपना साकार होने वाला है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर कुछ चमकती चीज दिखी। वो था एक डोंगे में आया हुआ कांच की बोतल, जिसके अंदर सिर्फ एक कागज था। जैसे ही रमेश ने ध्यान से पढ़ा, उस पर नीचे अंग्रेजी में लिखा था, हेलो। रमेश समझ गया कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके मन में डर बैठ गया, कहीं कोई पागल मुझे दूरबीन से तो नहीं देख रहा। और फिर वो दौड़ पड़ा उसी रेत पर जहाँ उसने पहले नमस्ते लिखा था, और अब वहाँ उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, तू कौन है। दूसरे दिन जवाब आया। रमेश हैरान, उसे अब समझ आया कि कोई लड़की ही उससे बात कर रही है, जो उसके इन हरकतों को दूर से देख रही है। शायद एक अकेली लड़की, शायद शहर की कोई टूट चुकी रूह, जिसे रमेश जैसा भटका इंसान अपना सा लगने लगा था। फिर जैसे ही कुछ दिन बीते, रमेश के उगाए फसलें तैयार हो गई। उसने मक्के से आटा गूंथा, नूडल्स काटे, मसाले मिलाए और फिर उस नूडल्स को पकाया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, आंखें भर आईं। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी जिंदगी थी। तभी अचानक एक नाव किनारे आ लगी और उतरा एक लड़का, हाथ में 3 अलग अलग फ्लेवर की जाजा नूडल्स के पैकेट्स। वो चौंक गया, लेकिन रमेश ने मना कर दिया, नहीं चाहिए मुझे ये, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो खाना नहीं, आत्मसम्मान बचा रहा था। उसके बाद रमेश ने हर दिन उन फसलों की देखभाल की। समय बीता, जमीन पर हरियाली आई, लेकिन फिर अचानक एक तूफान आया और सब कुछ बहा ले गया, यहाँ तक कि उसका वो बतख वाला झोंपड़ा भी। अब रमेश फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, टूटा, अकेला, बेसहारा। और तभी नगर निगम के कर्मचारी आए और बोले, तुमने इस जगह का गंद फैला रखा है, चलो निकलो यहाँ से। रमेश चिल्लाता रहा, मुझे जाने दो, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं तो बस उसका जवाब चाहता हूँ। लेकिन कोई नहीं रुका और एक डंडे की चोट ने उसे गिरा दिया। वहीं दूसरी ओर, दूर एक छत पर वो लड़की स्नेहा अपने टेलीस्कोप से ये सब देख रही थी। उस पल उसे समझ आया, अगर आज नहीं निकली तो शायद फिर कभी मौका न मिले। और जैसे ही उसने अपने डर को पीछे छोड़ा, स्नेहा दरवाजा खोलकर दौड़ पड़ी उस ओर जहाँ उसका इकलौता दोस्त जा रहा था। जैसे ही सुबह की धूप रमेश पर पड़ी और स्नेहा की परछाई उसके सामने आई, उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, कभी कभी हमें खुद को नहीं, दुनिया को बदलना पड़ता है।